की संपत्ति का आहरण कर लिया और देवताओं को स्वर्ग में स्थापित किया। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक मनवंतर में भगवान ने मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा कर। इसी के साथ अष्टम स्कंद का विराम। आइए नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 12 अध्यायों में सूर्यवंश का वर्णन है और 12 अध्यायों में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश में आए हमारे राम जी और चंद्रवंश में आए हमारे श्याम जी। रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र है। तो आइए सूर्यवंश का जो वर्णन करेंगे। तो राम जी कहाँ प्रकट हुए? राम जी कहाँ प्रकट हुए? अयोध्या में। तो हमको भी यहाँ बैठे बैठे ही अयोध्यापुरी में चलना पड़ेगा, हैं? बिना अवध में चले राम जी का जन्मोत्सव हो नहीं सकता। तो यहाँ बैठे बैठे ही प्रेम से अयोध्या में चलेंगे, हैं? और सब गाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस यूं बैठे रहे। राम जी कब आएंगे? जब हृदय से गाएंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लाई,
छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति महल हनुमान 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 अति सुंदर स्वयं के माथे कनक एक बेटे कनक भवन के अंदर छोटी छावनी स्वयं जगत के भवन के अंदर स्वयं के कनक भवन के अंदर राम जी की सीता आगे आगे माने राम जी की प्यारी माने मीठो 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 आगे रघुवर राम की सहज रघु शोभा लक्ष्मण की लक्ष्मण मिला में से यहाँ पुरानी आगे 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 प्यारे नानी आगे पानी लागे जय सिया राम दंडवत भैया
गली गली में डोल प्यारी रजधानी लागे प्यारी माने माने मीठो मीठो लागे धाम की जय सरकार की जय हो जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षसतेरपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, यदि मैं 100 वर्ष तक भी वर्णन करूं तो भी सूर्यवंश का वर्णन नहीं कर सकता। इतना विशाल वर्णन सूर्यवंश का है। तो संक्षेप में ही सूर्यवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया कि भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप जी, और कश्यप जी के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य। यहीं से सूर्यवंश चला, विवस्वान सूर्य के नाम से। सूर्यदेव के पुत्र श्रद्धादेव मनु, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। मनु महाराज चाहते थे कि मेरे पुत्र हो, और रानी चाहती थी कि कन्या हो। तो महारानी ने ब्राह्मणों को जाकर कहा कि कन्या होनी चाहिए, डबल दक्षिणा दूंगी, और अगर पुत्र हो गया तो सबकी दक्षिणा कट। तो ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए, फलस्वरूप राजा को कन्या की प्राप्ति हो गई। अब महाराज, इनके कुलगुरु थे वशिष्ठ जी महाराज। तो मनु महाराज अपनी कन्या को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम में गए कि महाराज, आपने तो पुत्र के लिए यज्ञ करवाया और ये कन्या कैसे हो गई। वशिष्ठ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलाया, जो यज्ञ करता ब्राह्मण थे उस समय सबको बुलाया। ब्राह्मणों को बोलते होता, हवन करने वाला। तो वशिष्ठ जी कहते होता कैसे खा गई गोता है, ये कैसे कन्या हो गई। बोले महाराज, रानी जी ने कहा था कन्या होनी चाहिए, तो इसलिए कन्या हो गई। तो वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, तुम पति पत्नी एक मत नहीं हो, तो अब जो हो गया जो हो गया। राजा बोला महाराज, संतों के आशीर्वाद में तो बड़ा चमत्कार होता है, आप चाहो तो इस पुत्री को भी पुत्र बना सकते हैं। तो फिर वशिष्ठ जी ने मंत्र शक्ति के द्वारा उस कन्या को पुत्र बना दिया। देखो ये कब की बात है, सतयुग की। आज भी विज्ञान आज ये करने लग गया। हमारे ऋषि महात्माओं ने तो कब का कर करा के बैठे हैं। इस कन्या को पुत्र बना दिया। इसके बाद भी इन श्रद्धादेव मनु के 10 पुत्र और हुए। इसके अलावा इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती, दृष्ट, घृत, करुष, नरिष्यंत, प्रसग, नभग और कवि। इनमें जो सरियाती हुए सबसे बड़े, इनकी पुत्री सुकन्या। एक दिन वो सुकन्या जंगल में शिकार के लिए गई, भ्रमण के लिए। तो
दीमक की बाम्बी होती है ना, बाम्बी खूब बड़ी सारी इतनी, उसमें से कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया उसको। तो एक लकड़ी की तूली लेकर उसके अंदर उसने छिद्र के अंदर वो तूलिका डाली तो रक्त बहने लगा। उसमें तूलिका डाली, च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे और कई सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, तो उनके शरीर पर बाम्बी बन गई थी, पूरी मिट्टी चढ़ गई थी और केवल नेत्र नेत्र दिख रहे थे चमकते चमकते। तो सुकन्या ने च्यवन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए, तो बाम्बी में से रक्त की धार निकली। तो कन्या तो वो रक्त को देखकर भाग गई। पीछे उसके शिविर में सब सैनिकों का मलमूत्र बंद हो गया महाराज, क्योंकि ऋषि के नेत्र फोड़े हैं तो उन्होंने कोप कर दिया। जब राजा को पता चला, सरियाती जी को ढूंढवाया, भाई कुछ न कुछ तो गलती हुई है। बाम्बी की मिट्टी हटाई तो उसमें से च्यवन ऋषि बाहर आया, दोनों आंखें फूट गई। बेटा शांति से बैठ जाओ, चुपचाप, आवाज खूब क्षमा प्रार्थना करी। तो च्यवन ऋषि कैसे कहते हैं कि तुम्हारे क्षमा मांगने से क्या हो जाएगा, बुढ़ापे में मेरी आंखें चली गई, अब इस बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन है भैया, मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकता, इस घने जंगल के अंदर मेरा तो कुछ नहीं है। बोला महाराज इस कन्या ने दोष किया है तो इस कन्या को ही दोष का भागी बनना पड़ेगा। तो उस सुकन्या नाम की कन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। च्यवन ऋषि ने सोचा कि विवाह तो हो गया, पर मैं हूं वृद्ध और ये है अभी कन्या, एक पाप की गलती से इसको और कष्ट होगा, क्योंकि मेरा तो वृद्ध शरीर है और ये तो अभी नवयुवती है। तो महाराज सरियाती जी ने जो देवताओं के वेद्य हैं, अश्विनी कुमार 2 हैं, उनका आवाहन किया। बोले मेरे को नवयौवन संपन्न बनाओ और ये आंखें भी ठीक करो। अश्विनी कुमार देवताओं के वेद्य हैं। अश्विनी कुमारों ने कहा कि महाराज बदले में दक्षिणा क्या मिलेगी, तो बोले क्या चाहिए। तो अश्विनी कुमार बोले कि ये देवता जब भोजन करते हैं ना पंक्तिबद्ध होकर, तो हमको साथ नहीं बिठाते, क्योंकि हम वेद्य हैं, चीरा फाड़ा करते हैं, तो हमको ये अछूत समझते हैं, हमको इनकी पंक्ति में बैठकर भोजन मिलना चाहिए जब भी मिले। ठीक है, ये जिम्मेदारी मेरी। तो दोनों अश्विनी कुमारों ने ऐसा च्यवनप्राश बनाया, नेत्र ज्योति भी आ गई और शरीर भी नव यौवन संपन्न हो गए। उधर सरियाती के पिता, सुकन्या के पिता सरियाती जी जब अपनी पुत्री को संभालने के लिए आए, तो अपनी कन्या के साथ एक नवयुवक को पाया। मन में विचार किया कि मेरी कन्या ने कहीं च्यवन ऋषि को साफ करके कोई दूसरे युवक से शादी तो नहीं कर ली। पूछने पर पता चला कि यही च्यवन ऋषि है। बड़े आनंदित हुए कि मेरी कन्या कम से कम सुखी तो है। तो च्यवन ऋषि ने कहा, राजन अब आपको भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या? एक भारी यज्ञ कराना पड़ेगा। तो च्यवन ऋषि के कहने पर सरियाती जी ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में एक ही पंक्ति में सबको देवताओं को भोजन करवाया। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अश्विनी कुमारों को भी उसी में बिठा दिया। अब अश्विनी कुमार को अपने साथ बैठा देखकर इंद्र खड़े हो गए कि ये हमारे लायक नहीं, हमारे साथ बैठकर भोजन करने वाले। तो अपनी तलवार उठा ली, वज्र उठा लिया, जो भी उठाया। तो महाराज च्यवन ऋषि ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वो उनका हाथ है वो पत्थर का हो गया। इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया। कि ये क्या हुआ कि आज के बाद ये अश्विनी कुमार तुम्हारे साथ भोजन करेंगे तो ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कि महाराज जो इराम सो इराम, जो आपको होगी वो।
सोई उस दिन के बाद अश्विनी कुमारों को भी देवताओं की पंक्ति में भोजन मिलने लगा। इन्हीं सरियाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए। इन रेवत जी के 100 पुत्र ककुदमी इत्यादि। ककुदमी की कन्या हुई रेवती। अब महाराज रेवती के से विवाह करने के लिए कोई उसके जैसा कोई योग्य वर ही नहीं मिला, तो रेवत जी महाराज अपनी पौत्री रेवती को ब्रह्मा जी के पास ले गए कि महाराज आपने सृष्टि तो बना दी पर मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा वर ही नहीं दिया। ब्रह्मा जी बोले भैया तू इतनी देर में आया है, इतनी देर में तो नीचे युग बीत गए। सतयुग बीत गया, द्वापर त्रेता बीत गया, द्वापर चल रहा है। अभी कृष्णावतार है और कृष्ण जी के बड़े भाई दाऊ जी हैं, तुरंत उनसे जाकर विवाह कर दो, नहीं तो द्वापर भी बीत जाएगा। दौड़े दौड़े रेवत जी वापस आए और बलराम जी के साथ अपनी कन्या रेवती का विवाह कर दिया। बोलो दाऊ जी महाराज की जय हो। इन्हीं मनु जी के दूसरे पुत्र नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के पुत्र हुए महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी भगवान के परम भक्त, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी भगवान की सेवा अपने हाथों से करते। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, भगवान के भोग के लिए अन्न उगाना, उस अन्न को साफ करना, उसको पीसना, उससे प्रसाद बनाना और उसी से भोग लगाना। भगवान की अष्टयाम सेवा करते अम्बरीश जी महाराज। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये तो मेरी सेवा करता रहता है, तो इसके राज्य की रक्षा कौन करेगा। तो अपना सुदर्शन चक्र भगवान नारायण ने अम्बरीश जी को भेंट कर दिया कि ये तुम तो मेरी सेवा करो और ये पूरे राज्य की रक्षा ये सुदर्शन चक्र करेगा। एक दिन एकादशी का दिन अम्बरीश जी महाराज प्रत्येक एकादशी निर्जला रखते। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी तिथि क्षय थी और त्रयोदशी आने वाली थी। उसी दिन दुर्वासा ऋषि जी पधारे। दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया कि महाराज मैं एकादशी का पारायण कर रहा हूं, आप भी व्रत खोल लो। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी हूं, मैं तो सन्यासी हूं, पहले स्नान करूंगा उसके बाद प्रसादी लेऊंगा। तो दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए और उस दिन अपनी जटाओं को पटक पटक कर नदी में धोया। अब महात्मा की जटाएं तो आपको पता है। अब द्वादशी तिथि जाने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी। तो जो एकादशी का उपवास करते हैं वो ध्यान रखते हैं कि जो पारायण होता है, पारणा क्या बोलते हैं, पारणा, वो द्वादशी में ही होता है, त्रयोदशी में नहीं होता है। तो यदि पारणा नहीं करूंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। ब्राह्मणों से पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज जो निर्जल एकादशी करते हैं वो जल से पारणा करते हैं और जो फलाहारी करते हैं वो अन्न से करते हैं। तो आपने निर्जला की है तो भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए, तो आपकी एकादशी का पारणा भी हो जाएगा और संत का अपमान भी नहीं होगा। तो जैसे ही पारणा करने लगे उतने ही दुर्वासा जी आ गए। बोले तुम कपटी हो, तुमने मेरे को निमंत्रण दे दिया और खुद ही अकेले ही पारणा करने लग गए। तुरंत एक जटा उपाड़ी और एक भयंकर कृत्या प्रकट हो गए। दुर्वासा जी को खाने के लिए दौड़ी, तो ही भगवान का सुदर्शन चक्र आकर उस कृत्या को नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज कृत्या तो नष्ट हो गई, अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे भागा। दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे, पूरी पृथ्वी पर घूम लिया, सुदर्शन शांत नहीं हुआ। दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे खाए जा रहा है। ब्रह्मा जी बोले भैया अपने बस की बात नहीं है, मेरा तो छोड़ दो पिंड।
तुरंत भागा भागा शंकर भगवान के पास गए कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ। बोले अपने भी बस की बात नहीं है, जिसका सुदर्शन भैया उसी के पास जाओ। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी भगवान नारायण के पास गए। बोले प्रभु आप तो ब्रह्मण्य देव हैं, आप ही मेरी रक्षा नहीं करोगे तो कौन करेगा। भगवान बोले भैया मैं भी पराधीन हूं। पराधीन हो? भगवान कहते हाँ अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्रम इव द्विजः। मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूं। जिसका सुदर्शन, जिस भक्त का तुमने अपमान किया है उसी के पास जाओ। जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री सेवा करते करते अपनी सेवा के बल पर पति को वश में कर लेती है, वैसे ही भगवान कहते हैं कि भक्त भी मेरी सेवा करते करते मुझे वश में कर लेते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दौड़े दौड़े दुर्वासा जी पुनः अम्बरीश जी के पास आए और चरणों में प्रणाम करने लगे। दुर्वासा जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिए कि महात्मा ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण। अरे बोले बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले सुदर्शन को शांत करो। तुरंत अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ा और दुर्वासा जी को देखकर अम्बरीश जी ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, यदि नो भगवान प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वरः। मैंने यदि सच्चे हृदय से भगवान की सेवा की है तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ। तुरंत सुदर्शन शांत हुआ। अम्बरीश जी कहते महाराज अब तो पारणा कर लो, मैंने भी 1 वर्ष से कुछ नहीं खाया है। तो आप अभी तक आपने कुछ नहीं खाया कि महाराज आपको निमंत्रण दिया था तो बिना न्योते हुए ब्राह्मण के मैं कैसे खाता। जय हो करके दुर्वासा जी के साथ पारण किया। बोलो दुर्वासा जी महाराज की जय हो। दुर्वासा जी कहते हैं कि आज मैंने भगवान के भक्तों की महिमा जान ली। अहो अनंत दासानां एकः सर्वगुणाश्रयः अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमध्यमे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। भक्तों की महिमा क्या है आज मैंने जाना। इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में राजा यूनास्व हुए। यूनास्व के कोई संतान नहीं। देखो सूर्य वंश में संतान की समस्या तो चली आ रही है ठेठ से। यूनास्व के कोई संतान नहीं हुई तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। पंडित जी रोज आहुति दे देकर जल को अभिमंत्रित करके एक कलश में एकत्रित करते जा रहे थे। रात्रि काल में राजा को प्यास लगी तो भूल से इन्होंने वो अभिमंत्रित जल पी लिया। सुबह जब ब्राह्मणों ने देखा कि ये जल कहाँ गया कलश का, तो राजा ने कहा महाराज जल ही तो है, रात को मुझे प्यास लगी तो मैंने पी लिया। ब्राह्मण देवता बोले राजन इस जल को तुम्हारी पत्नी को पीना था और उसी जल के प्रभाव से वो गर्भ धारण करती। ओहो महाराज अब क्या। तो ब्राह्मण बोले होगा तो पता नहीं, पर ब्राह्मणों के मंत्र खाली नहीं जाएंगे हैं। उस जल के प्रभाव से वो राजा गर्भवती हो गए, गर्भवत्ता हो गए, भगवान जाने हैं। अब जैसे ही समय पूरा हुआ तो ऋषियों ने कुक्षिका चीरकर, बाई कुक्षिका चीरकर सकुशल बच्चे का जन्म करवाया, पेट चीरकर। अब बच्चा तो दोनों सकुशल। अब समस्या आ गई कि ये दूध किसका पिएगा। तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए और अपना अंगूठा उस बच्चे के मुंह में दिया जिसमें अमृत लगा हुआ था।
उस अमृत के प्रभाव से माम धाता, इंद्र बोला मेरे द्वारा तेरी रक्षा होगी, तो उस बालक का नाम मानधाता हो गया। मानधाता की 50 पुत्रियां हुई महाराज, और सारी पुत्रियां इतनी सुंदर। मानधाता के राज्य में एक ऋषि थे, सोबरी ऋषि, परम विरक्त। एक दिन जल क्रीड़ा के अंदर एक मछली को क्रीड़ा करते हुए देख लिया और उनके मन में भी गृहस्थ जीवन जीने का विचार आ गया। तो सोबरी ऋषि मानधाता के दरबार में पहुंच गए, बोले राजन तेरे 50 कन्या हैं, और तो उन 50 में से एक का विवाह मेरे साथ कर दे। अब महाराज सोबरी ऋषि परम तेजस्वी, लेकिन शरीर कैसा था? जीर्ण सी। महात्माओं का शरीर कैसा रहता? लंबी जटाएं, दाढ़ी, कृष्णकाय शरीर, पर चेहरे पर तेज था। तो मानधाता ने सोचा कि यदि मैं मना कर दूंगा तो ये कोई श्राप राप दे देंगे अभी। तो एक युक्ति निकाली उन्होंने कि महाराज जो आज्ञा, आप महल में पधारो, जो कन्या आपको पसंद कर लेगी उसी के साथ आपका विवाह कर दें। भाई मैं एक कन्या का विवाह आपके साथ कर दूं, दूसरी कन्या बोले नहीं इसके साथ तो मुझे करना था, तो भी विडंबना हो जाएगी। राजा जानता था कि कोई कन्या इनको पसंद करने वाली नहीं, ऐसे ऋषि को कौन पसंद करेगा? महात्मा। तो सोबरी ऋषि भी चमत्कारी थे, उन्होंने अपने तप के बल से ऐसा सुंदर रूप बना लिया और महल में चले गए। अब तो महाराज 50 की 50 कन्या ही बोलने लगी कि इनके साथ तो हम विवाह करेंगे। अब किसको कहे किसको नहीं, तो सोबरी ऋषि ने 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सबको विवाह करके आश्रम में ले आए। कई वर्षों तक सुख का उपभोग किया, किंतु अंत में वैराग्य जागृत हो गया। बैठे बैठे ही सोबरी ऋषि ने सोचा कि मैंने केवल एक थोड़े से संग के कारण एक मछली को निंदित कर्म करते हुए देखा, इतने से संग के कारण मैंने अपना ब्रह्म तेज नष्ट कर दिया। वैराग्य उठा। इसलिए प्राणी को कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए। गलत आदमी का तो 10 मिनट का संग ही आपका पूरा जीवन नष्ट कर सकता है। तुरंत सब कुछ त्याग कर सोबरी ऋषि ने तपस्या की। एक क्षण के कुसंग के कारण इन्हीं मानधाता के वंश में सत्यव्रत हुए, जो विश्वामित्र की बातों में आकर त्रिशंकु हो गए, जो सशरीर जाना चाहते थे, न ऊपर के रहे न नीचे के। इन्हीं सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के हुए सगर। सगर ने 2 विवाह किए। एक रानी से तो इनके 60,000 पुत्र हुए और एक रानी से एक पुत्र हुआ। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर के 60,000 बेटा कपिल मुनि के आश्रम में गए तो वो 60,000 पुत्र जो थे सगर के, कपिल महाराज को भला बुरा कहने लगे। कपिल भगवान ने नेत्र खोले और नेत्र की अग्नि से 60,000 पुत्र गोविंदाय नमो नमः जलकर भस्म हो गए। ब्रह्म तेज से मरे। राजा सगर पहुंचे कि मेरा बेटा आए थे, कहां गए? तो कपिल भगवान कहते हैं वो देखो भस्म नहीं पड़ी, ये तुम्हारे 60,000 पुत्रों की है। तो महाराज इनकी मुक्ति का क्या उपाय? बोले गंगा जी आएंगी तब ये मुक्त होंगे। तो राजा सगर ने तपस्या की, गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। राजा सगर की दूसरी पत्नी के पुत्र असमंजस
इन्होंने तपस्या की, पर गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के दिलीप के पुत्र भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। अब गंगा के वेग को कोई सहन कर नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग में गंगा है, पृथ्वी पर आएगी तो वो छिद्र करके पाताल में चली जाएगी। तब भागीरथ मुनि ने भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा ने कहा कि गंगा तो भगवान की चरण छूकर आई है, इसलिए चरणामृत है, और भगवान का चरणामृत मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। गंगा मैया जो ही स्वर्ग से आई, भोले बाबा ने अपनी जटा में लपेट ली और गंगा जी गायब। भगीरथ बोला, महाराज मैंने गंगा जी को इसलिए थोड़ी बुलाया था, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना है। तो भोले बाबा ने एक जटा में से थोड़ी से जटा खोल दी, उसी गोमुख से गंगा निस्सरित हुई। आगे आगे भगीरथ जी, पीछे पीछे गंगा मैया। बोलो गंगे मैया की जय हो। गोमुख से निकलती हुई गंगा मैया आई। तो महाराज ऋषिकेश में जनहू ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो कल कल करती हुई आपने गए हो गंगोत्री, तो देखो कितना शोर करती है। कल कल करती हुई आई ऋषिकेश में। जनहू ऋषि ने कहा कि मेरी तपस्या को भंग कर दिया, और एक आचमन में ही पूरी गंगा जी को गटक दिया। भगीरथ जी ने पीछे मुड़ के देखा तो न तो गंगा मैया दिखी, न कुछ पानी की बूंद ही नहीं है। तो वहां जनहू ऋषि खड़े थे कि महाराज गंगा जी आ रही थी, कहाँ गई? बोले ये रही पेट में। अरे राम राम, मेरी तो 7 पीढ़ी लग गई इसको लाते लाते, और आपने आचमन कर लिया। खूब प्रार्थना की, तब जनहू ऋषि ने गंगा को पुनः प्रकट किया। क्योंकि गंगा जी जनहू ऋषि के पेट में रही, तो गंगा जी का एक नाम जाह्नवी हो गया। बोले जाह्नवी मैया की जय हो। अब महाराज जैसे ही ऋषिकेश से आगे आई, हरिद्वार में सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी तो वही कल 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 कल। सप्त ऋषि बोले शोर मत करो, नहीं तो अभी गायब कर देंगे। भागीरथ जी बोले महाराज पहले ही एक ऋषि से बचा कर लाया हूं। गंगा जी से प्रार्थना की कि गंगा मैया शोर मत करो। तो हरिद्वार में गंगा मैया 7 जगह बट गई। सप्त ऋषि के आश्रम थे ना, तो कहीं आश्रम नहीं बह जाए, इसलिए 7 जगह फैल गई, और आगे जाकर पुनः एक हो गई। बोलो गंगे मैया की जय हो। हरिद्वार, सुखताल, प्रयागराज, काशी, बनारस होते हुई अंत में कपिल ऋषि के आश्रम में, जहां सगर के पुत्रों की भस्मी पड़ी हुई थी। जो ही भस्मी स्पर्श हुई तो महाराज एक ही क्षण में सगर पुत्रों का कल्याण हो गया। बोले गंगे मैया की यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मा दिवं जगमुः केवलम देह भस्म भी। महाराज जी ये गंगा का महत्व है। ब्रह्मदंड से कोई मर जाए तो उसका कल्याण नहीं होता, उसका कल्याण भी गंगा जी में ही हो सकता है। भस्मी भूतांग संगेन स्वर याता सगरात्मजा किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रतः। इन्हीं भगीरथ के वंश में आगे ऋतुपर्णा हुए। ऋतुपर्णा के सौदास के अस्मत के नारी कवच के खटवांग के दिलीप के रघु, जिससे चला रघुवंश। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए श्री राम जी, लखनलाल जी, भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी। बोल चारों भैयाओं की। देखो राम जी प्रकटते हैं तो उत्सव तो होता ही है, जन्मोत्सव। तो ऐसे बैठे बैठे उत्सव नहीं होगा, नाच गा के उत्सव होगा। राम जी का प्राकट्य हुआ माँ के गर्भ से। अब तक जितने भी अवतार हुए हैं ना,
वो सब जैसे नरसिंह भगवान भी प्रकट हो गए हैं, वराह भगवान भी प्रकट हो गए, मत्स्य अवतार हुआ, परशुराम अवतार हुआ, वामन भगवान भी माँ के गर्भ से प्रकटे, लेकिन प्रकट होते ही उन्होंने विशाल रूप ले लिया विराट भगवान का। अब इतने बड़े बेटा को कोई गोदी में लेकर कैसे झुलाए बताओ। लेकिन बाल रूप में राम जी का ही प्राकट्य हुआ। तो भगवान जो ही कौशल्या माँ के सामने चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म गले में पीतांबर लेकर प्रकट हुए, तो कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान तो प्रकट नहीं, जब तो तुलसीदास जी ने कहा है कि भय प्रकट कृपाला क्योंकि बालक का जब जन्म होता है तो बालक रहता है, लेकिन ये तो पूरे शस्त्र अस्त्र वस्त्र पहने हुए धारण है। और कैसे प्रकट हुए, लोचन अभी भूषण बनमाला। बताओ कोई बालक माला पहन के जन्म लेता है क्या? है? और नैन भी कैसे, बिल्कुल नैन विशाला। तो ऐसे रूप को देखकर तो कौशल्या मैया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। कह कोई कर जो भगवान बोले, माता जी आप मेरी स्थिति में तो आपका पुत्र हूं। मैया बोली, भैया बेटा बनकर आता तो ही आता, तो पूरा पिताजी बनकर आया है कि हमको बेटा बनना नहीं आता। देखो बेटा बनकर आते हैं तो वस्त्र थोड़ी पहन के आते हैं, तुम्हारे तो एक रोम रोम में ब्रह्मांड झलक रहा है। ब्रह्मांड ने बनकर आओ कि मैया जी हमको बेटा बनना नहीं आता, आप सिखाओ। बोले देखो पहले तो ये अस्त्र शस्त्र गायब करो, हथियार लेकर कोई पैदा होता है क्या? कि ठीक है ये हथियार गायब कर दिए। अब ये जो 4 हाथ है इसमें 2 हाथ का रखो। 4 हाथ का बालक कोई सुन लेगा तो महाराज विचित्र हो जाएगा, लोग दौड़े चले आएंगे विचित्र बालक का दर्शन करने। 2 ही हाथ रखो, ठीक है माता जी। फिर कपड़े पहन के नहीं आते, अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आते, कपड़े भी गायब कर दिए, छोटे से रूप में आ जाते। तो भगवान छोटे से रूप में आ गए। उपजा जब
छोटे से शिशु के रूप में भगवान आ गए और मुस्कुराने लगे। मैया बोली ये मुस्कुराहट उसकुराहट गायब कर दो, रोना पड़ेगा। क्यों, हम क्यों रोए? बोले तुम नहीं रोओगे तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि बच्चा अभी तक रोया क्यों नहीं है? भगवान बोले ये तो जगत की उल्टी रीत है, आते ही रोना पड़ेगा। कहाँ, बिल्कुल रोना पड़ेगा। तो भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। माता भगवान रोने लगे तो भगवान का रुदन सुनकर दास दासियां बधाई लेने के लिए दौड़ी। सुनी भजन सुन एक ही श्लोक में पूरी राम कथा गा। आइए हम भी संक्षिप्त में ही राम कथा पूरी करते हैं। एक राम जी का चारों भैया आवत में बाजे है क्या बोले अयोध्या धाम की जय हो। धन्यवाद दशरथ कौशल्या, जय हो। धन्यवाद दशरथ कौशल्या। सब अवध में कौशल्या, धन्यवाद दशरथ कौशल्या। मधुमास शुक्ल पक्ष बसंत मधुमास शुक्ल बसे ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल बसे नौमी तिथि अभिराम, तिथि अभिराम। दृष्टि को भाग उदित भयो, भाग उदित भयो। गुरु वशिष्ठ को भयो, गुरु वशिष्ठ को भाग भयो।
प्रमुदित आज अवध के वासी। प्रमुदित आज अवध के वासी, प्रमुदित आज अवध सब धन्य भाग्य दशरथ कौशल्या, धन्य भाग्य दशरथ बोले जी महाराज की जय हो। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरतन्वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजति पतजुर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वेरुभ्यात् सुरपणक्यः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। एक श्लोक में ही श्री सुखदेव जी ने पूरी राम कथा का वर्णन श्री परीक्षित जी के समक्ष किया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अतात श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् नेलादयो भूपः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। अब तुम सावधान चित्त होके चंद्रवंश का वर्णन करो। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के बेटा कमल चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुत्र हुए पुररवा, पुररवा का विवाह उर्वशी के साथ हुआ। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, रय, जय, विजय और सत्यायु। इन्हीं के वंश में राजा नहुस, नहुस के 6 बेटा। सबसे बड़ा बेटा तो सन्यासी हो गया। छोटा पुत्र ययाति, इसके 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ और दूसरा विवाह दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। जो छोटा बेटा ययाति, इसके 2 बेटा हुए। एक तो पुररवा, इस छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता का बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया, तो राजा प्रसन्न हुए और बड़े पुत्र को श्राप दे दिया कि तेरे वंश में कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनेगा। इन्हीं पुरुवंश में राजा दुष्यंत के पुत्र भरत, जो बचपन में सिंह के दांतों की गिनती करते थे, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत है। भरत के रंतिदेव और इन्हीं पुरुवंश में राजन परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ, जिसको श्राप लगा था वृष्णि वंश को, यदुवंश को। यदुवंश में अजमेर के देवमीड़ के हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए आनंद दुंदुभि, इन्हीं का नाम वसुदेव।
वसुदेव जी के 7 पत्नियां थी। सप्तम पत्नी के गर्भ से, अष्टम गर्भ से, 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित ने पूछा, महाराज हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले, हो तो गई, पूरे कृष्ण जी का वर्णन सुना तो दिया। परीक्षित जी बोले, महाराज मैं 4 दिन से भूख प्यास को रोककर इन्हीं भगवान के चरित्र को सुनने के लिए तो बैठा था। आपने राम कथा 1 श्लोक में करी, मुझे कोई उस बात की आपत्ति नहीं है। आपने 1 श्लोक में ही कृष्ण कथा कर दी। तो श्री सुखदेव जी ने पूछा कि तुम्हारा क्या संबंध है भगवान से? अरे भाई, तुम्हारे दादा का संबंध है अर्जुन का, तुम्हारा तो कोई संबंध है ही नहीं। बोले, मेरे दादा का तो संबंध है ही, महाभारत से मेरे दादाओं की रक्षा गई। अरे महाराज, जब मैं माँ के गर्भ में था तब मेरी रक्षा भी तो ठाकुर जी ने करी है, इसलिए मेरे भूख प्यास की परवाह मत करो और आप प्रेम से कृष्ण कथा विस्तार से सुनाओ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि अवतीर्य यदुर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरम। विस्तार से सुनो। भगवान की कथा भवौषधि है, औषधि। देखो, एक तो होम्योपैथिक दवाई आती है ना, वो छोटी छोटी गोलियां होम्योपैथी में आती है। रोग के अंदर हम होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो मुंह में रख ली, मीठी मीठी चूसते भी रहो और रोग भी भगाते रहो। अंग्रेजी दवाइयां तो कड़वी आती है। तो भगवान की कथा होम्योपैथिक दवाई है, बढ़िया, सुनने में आनंद भी आता रहेगा और हमारा भव रोग मिटता भी रहेगा। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि ऋषियों, कथा सुनने से 3 लोगों का कल्याण होता है। एक तो प्रश्न करने वालों का, जो कथा सब, जैसे अभी परीक्षित जी ने प्रश्न किया, एक प्रश्नकर्ता का, दूसरा कल्याण होता है वक्ता का, और तीसरा जो इन दोनों की बातों को सुनते हैं, जो इन दोनों की बातों को सुनते हैं श्रोताओं का, तो वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता, इन तीनों का कल्याण होता है। तो पूरी कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, जब इस पृथ्वी पर भयंकर पाप बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, तो पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई। गौर भुआ सुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। रोती हुई गौ माता ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी के साथ गौ माता ने भगवान को पुकारा, तब आकाशवाणी हुई, भगवान की वाणी हुई। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे ब्रह्मा जी महाराज, वसुदेव के घर में मेरा साक्षात जन्म होने वाला है और मैं अकेला नहीं आऊंगा। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, राधा रानी के साथ मेरा प्राकट्य होगा और आप भी सब देवताओं के साथ जाकर ब्रज में प्रकट हो जाओ, क्योंकि भगवान लीला करने अकेले नहीं आते। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो उनके कर्मचारी पहले 10-15 दिन पहले आके सब व्यवस्था करने में लग जाएंगे, तो भगवान ने कह दिया, देवताओं तुम भी ब्रज में जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा, मथुरापुरी भगवान की परम प्रिय है, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि।
मथुरापुरी के राजा उग्रसेन जी, उन उग्रसेन का पुत्र हुआ कंस। बड़ा दुरात्मा था महाराज। एक दिन उसने कंस ने क्या किया कि अपने ही पिताजी को जेल खाने में बंदी कर दिया और खुद सम्राट बन गया कि पता नहीं कब तो पिताजी मरेंगे, कब मैं राजा बनूंगा, मेरे को तो आज ही राजा बनना है। ऐसे भी पुत्र होते हैं महाराज। अब महाराज कंस के राजा बनते उसने तो अत्याचार प्रारंभ किए, जनता में हाहाकार मच गया। कंस ने विचार किया कि राजा ऐसे तो नहीं बना जा सकता, जनता को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो जनता ने विद्रोह कर दिया तो अपन किसके राजा बनेंगे। सोई महाराज जनता में अपनी छवि बनाने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ किया। बदले में ढेर सारा धन दिया, हाथी, रथ, घोड़े, अपार सोना चांदी। और जब विदाई का समय आया तो फूट फूट कर रोने लगा, अरे तू तो मेरी प्राण प्रिय बहन है, तू चली जा रही है, मेरा क्या होगा। बड़ा लिपट लिपट कर बड़ा प्रेम दिखा रहा। तो मथुरा की जनता ने सोचा कि हम तो हमारे राजा को बहुत बुरा समझते थे, ये देखो ये तो इनकी सगी बहन नहीं है, सगी बहन नहीं होते हुए भी कितना प्रेम दिखा रहा है। हमारे राजा तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। देवताओं ने देखा कि यदि जनता इसको दयालु समझने लग जाएंगी तो इसके पाप का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं। तभी आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतो याम बहसे बुधः। अरे कंस, जिस बहन को तो इतनी दयालुता करुणा से विदा कर रहा है, अस्यावा अष्टमो गर्भो, इसका 8वां बाल तेरा बनेगा काल। जो ये सुना तो कंस का सारा प्रेम गायब हो गया। तुरंत देवकी के केस पकड़ लिए, केस पकड़कर रथ से नीचे गिरा दिया और तलवार निकालकर देवकी की गर्दन पे रख दी। तुरंत वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिए, राजन ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये आपकी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, और अभी तो ये नव विवाहिता है, अभी अभी इसका विवाह हुआ है। स कथम भगनी हन्या, स्त्री बहन तो है, स्त्री है, स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कंस बोला कि ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, जो मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वसुदेव जी बोले, राजन प्राणी जिस दिन जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी उसी दिन जन्म ले लेती है। मृत्यु तो सगी बहन है। मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते। जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारे मरने की तारीख भी तय हो जाती है, भाई इस दिन मरेगा है? आज न कल मरना तो है। कंस बोला, भाई जब तक जिम्मेदारी है जब तक तो टालो मृत्यु को, ऐसे थोड़ी मैं नहीं छोड़ने वाला। तो वसुदेव जी ने विचार लगाया कैसे भी करके इस समय तो इस मृत्यु को टालना चाहिए, अभी तो टालो। बोले, राजन तुम्हें मेरी पत्नी देवकी से तो कोई संकट नहीं है, इसके 8वें गर्भ से है, तो मैं वसुदेव वचन देता हूं कि एक नहीं सारे पुत्रों को लाकर ही तुझे समर्पित कर दूंगा। ये बात कंस को पसंद आई। बोले तब ठीक है, लेकिन तब तक तुम दोनों को मेरे बंदी खाने में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है? तो उस समय तो वसुदेव जी ने मृत्यु टाल दी। वसुदेव जी ने सोचा कि इसके 8 पुत्र होंगे कि नहीं होंगे, तब तक कंस जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं। समय आने पर देवकी के कीर्तिमान नामक प्रथम पुत्र हुआ। जन्म लेते ही उस पुत्र को कंस को जाकर सौंप दिया। प्रतियात कुमारो,
कंस ने वो हाथ में लिया, बड़ा सुकुमार भोला सा चेहरा देखकर कंस को दया आ गई। बोला, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र के लिए कहा था, ये तो प्रथम है। कंस बोला, वसुदेव तुम अपने बच्चे वचन के पक्के हो, इस पुत्र से मुझे कोई खतरा नहीं, इसको तुम ले जाओ। जो ही वसुदेव जी लौट रहे थे, उधर से नारद जी एक कमल का पुष्प हिलाते हुए आ गए। कंस बोला, गुरुदेव प्रणाम, क्या हाल है? वसुदेव जी को देख ही लिया था। तो नारद जी ने वो कमल का पुष्प दिखाते हुए कहा, राजन इसमें प्रथम पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, गिनकर तो देखो। तो कंस ने गिनी, जो सभी तो पहली थी और सभी 8वीं। नारद जी बोले, राजन बात समझ में आई, ये देवता बड़े छलिया है। अब ये लास्ट से भी गिन सकते हैं कि 8वां ये है, और पहले से भी गिन सकते हैं। ओहो गुरुजी, आप नहीं आते तो आज बड़ा मेरा क्या दुर्गति हो जाती। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और उस छोटे से बालक के पैर पकड़कर दीवार पर दे मारा। एक एक करके वसुदेव जी के 6 पुत्र मार डाले। 7वें गर्भ में साक्षात शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ का आकर्षण करके वसुदेव जी की जो छठी पत्नी रोहिणी, उसके गर्भ में स्थापित कर। तो माया ने, योग माया ने गर्भ का संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब महाराज 8म गर्भ में भगवान स्वयं पधार। भगवान जो ही गर्भ में आए तो जो बंदी खाने में अंधेरा रहता था, उजाला रहने लगे। देवकी का मुखमंडल चमकने लगा। कंस भी समझ गया कि मेरा काल आ गया है। वो देवकी को उसी समय मारने के उद्देश्य से कैद खाने में आता, लेकिन जो ही देवकी का चेहरा देखता, अपने विचार बदल देता। ये भगवान का ही तो प्रभाव है। गर्भ में पधारे हुए भगवान का स्तुति करने ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए जेल खाने में आए। इसको कहते हैं भगवान की गर्भ स्तुति। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की कि स्वागतम कृष्ण
अभी तो गर्भ में विराजमान भगवान की प्रार्थना हुई। सारे देवता मिलकर कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यने ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कहकर पुकारा और अंत में देवकी मैया की भी स्तुति की कि मैया तू बड़ी भाग्यशाली है। अरे जिसके उदर में सारा जगत प्रलय काल में रहता है, आज वो तेरे गर्भ में है। गर्भ में विराजे हुए भगवान को प्रणाम किया और देवकी मैया को आश्वासन दिया, मैया किसी से घबराइयो मत, सारे जगत का काल तो तेरे गर्भ में है और तुझे कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब महाराज भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बहुकर्ण आ गया और मध्य रात्रि का समय आ गया। अतः सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। काल के नाम से हर कोई डर जाता है, कालों का काल, लेकिन यहाँ लिखा है कालः परम शोभन है, काल भी सुंदर हो गया। दिशाओं में धीमी धीमी पवन बहने लगी, सुगंधित पवन। मध्य रात्रि 12 बजे सरोवर में कमल खिलने लगे। रात को कमल नहीं खिलते, लेकिन भगवान का कमलासन है ना, तो अपने स्वामी का स्वागत करने के लिए कमल खिले। आकाश में तारे जगमगाने लगे और नदियों का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहश्रिय। वृक्ष फल फूल से लद गए मध्य रात्रि को। द्विजाली कुलसनाढ्यम और भमरे गुंजायमान करने लगे। तब का वनराज है। द्विजातियों की अग्नि प्रज्वलित हो गई। सिद्ध चारण गान करने लगे और देवकी मैया के सम्मुख भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो अभी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, अस्त्र शस्त्र धारण कर, वही राम जी की जैसे। तो देवकी मैया हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारयुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्म्यम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोध शोभग। तम अद्भुतम, अद्भुत क्यों कहा? कि बालक 4 भुजाओं में नहीं आता है, बालक तो बालक जैसे ही आता है। चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। विदोषी भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परम। हे प्रकृति से परे पुरुष साक्षात नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। देव की मां ने स्तुति गाई। तब भगवान ने कहा, माताजी पिताजी अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। मेरे हाथ में देख रहे हो शंख चक्र गदा। पूरी विधि बताई कि मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, मुझे मस्तक पर धारण कर लेना
गोकुल में चले जाना, नंद बाबा के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, मुझे तो वहां लिटा देना, कन्या को ले आना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पूरी बात समझाई। उधर योग माया को आदेश दे दिया था कि जसोदा मैया के कन्या रूप में आ जाना। सारी बात समझाकर छोटे से रूप में हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो अभी उत्सव नहीं मनेगा, भगवान बाल रूप में तो आ गए पर रोए गए बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम जन्म में रोए थे तो खूब बधाइयां बटी थी, और यहाँ रो लिए तो अभी मामा जी के पहरेदार चौकन्ने हो जाएंगे। जो ही वसुदेव जी ने भगवान को मस्तक पर धारण किया, बेड़ियां खुल गई, सब बंधन खुल गए, बंदी खाने के ताले खुल गए, द्वारपाल सब सो गए। तो महाराज जी ये क्या है, हमने तो संसार को मस्तक पर रख रखा है, इसलिए बेड़ियां बंधी हुई है। भगवान को जो ही मस्तक पे रखोगे तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बेड़ियां खुल जाएंगी, संसार के बंधन खुल जाएंगे, अविद्या माया के ताले खुल जाएंगे, और जो आपका भाग्य सोया हुआ वो जागृत हो जाएगा। वसुदेव जी ने मार दिए, बहन क्षमा करना, दोनों को मुक्त किया, और उधर अपने सब जो दुष्ट देते थे, राक्षस थे, सबसे एक मंत्रणा करी कि भैया आसपास में 1 महीने के जितने भी बालक हैं सबको नष्ट कर दो। ये तो हो गई मथुरा की कथा। अब आइए गोकुल के क्या हाल है देखते। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए, कम इतनी आवश्यकता नहीं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा हो गए, पर उनकी कोई संतान नहीं। एक दिन एक संत मंडली, थोड़ा थोड़ा तो कर लो, एक दिन एक संत मंडली नंद बाबा के यहाँ आई, तो नंद बाबा ने बढ़िया खीर, मालपुआ, रबड़ी, खूब तस्मे, खूब जिमाया। तो संत महात्माओं ने भी पेट पर हाथ फेर कर, नंद बाबा पुत्रवान भव,
नंद बाबा बोले, महात्माओं आशीर्वाद दे तो रहे हो, कुछ सोच के तो देते। अरे 90 साल की मेरी उम्र हो गई, अब क्या पुत्रवान हो। महात्मा बोले, नंद बाबा सोच विचार के जो दिया जाता है वो आशीर्वाद नहीं होता, ये तो मन से निकला है। अब इतने महात्माओं ने कहा है तो बेटा हो ही जाएगा। और नंद बाबा जब तक तेरे बेटा नहीं हो जाता तब तक हम सब मिलकर तेरी यही संतान गोपाल का जाप करेंगे, तू तो खीर मालपुआ बनने दे रोज। नंद बाबा बोले, महात्माओं भगवान की दया से 9 लाख गायें हैं, दूध दही की कोई कमी नहीं, आप तो प्रेम से भजन करो। और उन महात्माओं के भजन के प्रभाव से जसोदा मैया परम लाभ को प्राप्त हो गई। 6 महीने पहले ही नंद बाबा अपनी बहन को ससुराल से लिवा लाए, सुनंदा को। सुनंदा भी अपनी भाभी के आगे दौड़ दौड़ कर काम करती है। अब महाराज देखा जाए तो माँ के लक्षण बेटा बेटी में आते हैं ना, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, भगवान के लक्षण जसोदा मैया में आ गए। छुप छुप कर मिट्टी खाने लगी, हैं? चोरी कर करके माखन खाने लगी, झूठ बोलने लगी। लेकिन उस रात्रि को पता नहीं क्या हो गया, सब जसोदा मैया सब घोड़े बेचकर सो रही थी। बच्चों की कब अदला बदली हो गई किसी को कोई पता नहीं। सुनंदा ने खिड़की से झांक कर देखा तो जसोदा मैया की बगल में एक नीलमणि सा बालक मुस्कुरा रहा है। तुरंत दौड़ी भैया नंद बाबा के पास, ग्वाल वालों से पूछा, अरे नंद बाबा कहाँ हैं? कि वो अथाई पर माला जप रहे हैं। क्या माला? जो साधु महात्माओं ने बताई थी। अब वो मंत्र तो भूल गए, क्या मंत्र जपना है, और मंत्र जपने लगे। अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे को पतो ना है। जो ही सुनंदा पहुंची, नंद बाबा बताओ बधाई में मुझे क्या दोगे? नंद बाबा की घबराहट तेज हो गई। ये तिजोरी की चाबी पकड़, जो तेरे को चाहिए ले ले, पर बता हुआ क्या है? नंद बाबा आपके घर में लाला का जन्म हुआ है। अब तो महाराज नंद बाबा की खुशी का पारावार नहीं। ग्वाल वालों ने पकड़ लिया, बाबा बच्चे का दर्शन ऐसे नहीं होता है, तो कैसे होता है? पहले स्नान करो, हैं? फिर बढ़िया कपड़े बगलबंदी पहनो, बढ़िया साफा लगाओ, और बढ़िया बालों के रंग लगाओ, इत्र फुलेल लगाओ। जात कर्म संस्कार करवाया, और जो नंद महल में उत्सव होने लगा कि नंद पात्मज उत्पन्ने
जी जिसको बधाइयां लेनी है, नंद के द्वार पर बधाइयां सबको नहीं मिली, किसको मिली? जो नाच रहे हैं उसको बधाइयां मिली, चाहे 90 साल के डोकरा हो, चाहे 80 साल के डोकरा हो, जो नाचेगा उसको बधाई मिलेगी। और देखो जगत में वैसे तो सब नाचते हैं, एक मिनट, पर भगवान के जन्मोत्सव पर जो नाच लेगा उसको जगत के सामने नाचने की जरूरत नहीं होती। बोले नंद के लाला की बधाई सारा बधाई सारा जसोदा मैया के बधाई सारा भगता